हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेरणा और आज मैं बात करने वाली हूं तोहफों की। तोहफे यानी गिफ्ट्स। अरे बहुत प्रेशर होता है ये गिफ्ट्स देने का। हर इंसान किसी ना किसी इंसान को गिफ्ट दिए जा रहे हैं और दिन कितने हैं। बर्थडे गिफ्ट, वैलेंटाइन गिफ्ट, फेयरवेल गिफ्ट, 1 मंथ एनिवर्सरी, 2nd मंथ एनिवर्सरी, पूरा साल कुछ ना कुछ लगाए रखा है। तोहफे देने के दिन ख़त्म नहीं होते और इसीलिए उसका जो प्रेशर है तोहफे देने का वो बहुत बढ़ता रहता है। तो आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ इसी तोहफे के बारे में। तो एक लड़का था 8-9 साल की उम्र का जिसका बर्थडे आने वाला था और उसको अपने डैड से बहुत उम्मीद थी एक अच्छे तोहफे की। तो वो आते जाते बात करते अपने डैड को हिंट देते रहता था कि पापा मेरा बर्थडे आ रहा है, पापा गिफ्ट तो बनता है, पापा दिस पापा दैट। अब ये जो पापा है ना वो बहुत वेल्दी नहीं थे। वो कैसे भी तैसे मेहनत करके अपना डे टू डे का खर्चा निकाल रहे थे। इसको पढ़ा रहे थे, उसकी बहन को पढ़ा रहे थे एंड घर चला रहे थे। तो उनके दिमाग में ये था कि हाँ मुझे बेटे को तोहफा देना है, तो उन्होंने एक एक करके पैसे बचाने शुरू कर दिए। लेकिन उसके बर्थडे से एक हफ्ता पहले फैमिली में कुछ क्राइसिस आया और वो सारी की सारी सेविंग वहाँ के लिए चली गई। बट नेवरदलेस द किड वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट हिज बर्थडे, तो उसको गिफ्ट तो मिलना ही था और उसको ये उम्मीद थी कि मेरे डैड इस बारी मुझे बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत अजीज गिफ्ट ला के देने वाले हैं। एंड अंडर द प्रेशर द डैड हैड टू डू समथिंग। तो डैड ने क्या किया, बर्थडे वाले दिन बच्चा बड़ा एक्साइटेड सुबह नहा धो के तैयार हुआ और बोला पापा मेरा गिफ्ट कहाँ है। एंड पापा ने उसको एक पैक्ड डब्बा बिल्कुल अच्छे से बो लगा के अच्छे कागज़ में लपेट के बच्चे को गिफ्ट दे दिया। तो बच्चे ने बहुत एक्साइटेड हो गया और उसने वो पहले रिबन खोला और वो उसने रैपर खोला और उसके बाद जब उसने वो डब्बा खोला तो देखा डब्बा पूरा खाली। He got very disappointed and he threw the box away कि पापा मैं इतने महीनों से वेट कर रहा हूँ, मेरा गिफ्ट है, आना था, मैंने आपको बताया था मेरा बर्थडे, मैं आपको बताते बताते रह गया, आपने मेरे लिए, आप मुझसे प्यार नहीं करते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड पापा ने बोला बेटा मैंने आपको एक बहुत प्यारा गिफ्ट दिया, वो मैं किसी को नहीं देता, कोई पैसे से वो गिफ्ट नहीं खरीद सकता जो मैंने आपको गिफ्ट लेके दिया है। तो बच्चे ने बोला क्या ये तो खाली डब्बा था। तो पापा ने बोला नहीं बच्चे, ये डब्बा खाली नहीं था, इसके अंदर मैंने गिन के 1000 किसेस अपने आपके लिए डाले थे बेटे। तो बच्चा बहुत हैरान हो जाता है कि इसके अंदर किसेस थे। तो वो फटाफट जाता है, डब्बा उठाता है, ऐसे ऐसे करके सारे किसेस समेटने की कोशिश करता है और वापस डब्बे में पैक कर देता है। और रात को सोते टाइम वो डब्बा अपने करीब रखता है क्योंकि उसके अंदर उसके डैड के 1000 किसेस थे। तो दोस्तों जब भी हम गिफ्ट की बात करते हैं ना, हम उसकी फेस वैल्यू, उसकी मनी वैल्यू, उसकी टैग वैल्यू पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि किस ब्रांड का है, कहाँ से लेके आए हो, कितने का था, उससे बेहतर था कि नहीं था, तुमने मुझे ये क्यों नहीं दिलाया, डा 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 डा। लेकिन हम कभी भी उस गिफ्ट के पीछे की स्टोरी या फिर उसकी नीयत, उसके पीछे की भावना जानने की कोशिश नहीं करते। हमेशा कहते हैं ना कि हैंडमेड गिफ्ट्स आर बेटर दैन परचेज गिफ्ट्स। वाई? क्योंकि उसमें ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा दिल और दिमाग लगता है। अगर आपके पास पैसे हैं आप मार्केट जाके एक गिफ्ट खरीद के दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें वही प्यार और वही मोहब्बत भरी हो। तो इस बच्चे की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें जो गिफ्ट है उसके पीछे की नीयत, उसके पीछे का अफेक्शन देखना चाहिए और उसकी मूल वैल्यू या फिर टैग प्राइस कभी नहीं देखना चाहिए। आप मुझे बताएं आपको हैंडमेड गिफ्ट ज़्यादा पसंद आएंगे कि एक्सपेंसिव गिफ्ट्स? एंड आई रियली वांट टू नो इट सीरियसली, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं आई प्रेफर अ फरारी देन अ हग, I mean, I don't want that kind of answer. वैसे भी दे सकते हैं आप, no problem. But I genuinely want to know that today's generation or my generation or any other generation, what do they prefer? Thank you so much for watching my channel. आप प्लीज़ आते रहिए और मुझे बताइए कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, किस तरह की कहानी चाहिए। मैं बहुत बात करती हूँ रिलेशनशिप्स के बारे में, हार्ट ब्रेक्स के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। प्लीज़ मुझे बताइए आप किस बारे में बात करना चाहेंगे। थैंक यू एंड प्लीज़ कम अगेन।